समंदर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था नीलकंठ का गांव। छोटा था मगर उसके किनारे बहने वाली नदी बहुत पुरानी और रहस्यमयी मानी जाती थी। लोग कहते थे इस नदी ने कई राज देखे हैं, कई आवाजें सुनी हैं और कई सपने बहा ले गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती थी वह थी जादुई मछली की। कहते हैं नदी की सबसे गहरी धारा में एक ऐसी मछली रहती है जो साधारण नहीं है। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकती है और जब वह पानी से बाहर उछलती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी खुद रुक गया हो। गांव में रहता था आरव, एक शांत कम बोलने वाला लड़का। उसके पिता मछुआरे थे लेकिन बरसों पहले नदी में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तब से आरव नदी से थोड़ा डरता था मगर उसी नदी से उसे अजीब सा अपनापन भी महसूस होता था। हर शाम आरव नदी किनारे बैठता, पत्थर फेंकता और पानी की लहरों को देखता। एक दिन जब आसमान पर बादल घिराए थे और हवा कुछ ज्यादा ही भारी थी, आरव ने देखा पानी के बीच अचानक नीली रोशनी चमकी। पहले उसे लगा आंखों का धोखा है, फिर पानी में हलचल हुई और तभी एक बड़ी सी मछली पानी से बाहर उछली। उसकी देह चांदी जैसी चमक रही थी और आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। आरव की सांस रुक गई, वह डर के मारे भाग नहीं पाया। मछली फिर से पानी में जाने लगी लेकिन अचानक उसका शरीर पत्थरों में फंस गया। वह तड़पने लगी। आरव के अंदर कुछ टूटा और कुछ जागा। डर को पीछे छोड़कर वह आगे बढ़ा और पूरी ताकत से मछली को धक्का दिया। कुछ पल संघर्ष हुआ और फिर छपा मछली वापस गहरे पानी में चली गई। आरव हांफता हुआ वहीं बैठ गया। उसे लगा बस इतना ही था, लेकिन तभी नदी की लहरें असामान्य रूप से शांत हो गईं। एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, तू मुझे देख सकता है और सुन भी सकता है। आरव चौंक गया। कर कौन? वह बुदबुदाया। पानी की सतह से वही मछली उभरी, लेकिन इस बार आधी बाहर आधी अंदर। मैं वही हूँ जिसे तुम जादुई मछली कहते हो। आरव की आंखें फटी रह गईं। तुम बोलती हो? मछली मुस्कराई। हाँ, सच में मुस्कराई। बहुत कम लोग होते हैं जो नदी की आवाज सुन पाते हैं, तू उनमें से एक है। हवा ठंडी हो गई, आसपास का समय जैसे थम गया हो। मछली बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। पानी अचानक घूमने लगा और आरव के चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। उसे लगा जैसे वह नदी के अंदर खड़ा है मगर सांस ले पा रहा है। उसने देखा पुराना नीलकंठ गांव, वैसा जैसा बरसों पहले था। मछुआरे, हंसी, आग के पास बैठी बातें। और फिर उसने अपने पिता को देखा। पापा, आरव चिल्लाया लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। मछली बोली, वह गया नहीं था, उसने नदी को चुना था। आरव ने देखा उसके पिता नदी की रक्षा करने वालों में शामिल थे। लोग जो नदी की लालच से, नुकसान से रक्षा करते थे, वे यहीं रहते थे। इंसान और पानी के बीच दृश्य बदल गया। अब आरव ने भविष्य देखा, सूखी नदी, टूटे किनारे और गांव छोड़ते लोग। ये क्या है? आरव की आवाज कांप रही थी। संभावनाएं, मछली ने कहा, रास्ते जो चुने जा सकते हैं या छोड़े जा सकते हैं। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ी और आरव फिर नदी किनारे खड़ा था। मछली अब पहले से शांत लग रही थी। मैं क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि तू देखता है बिना लेने की इच्छा के, मछली बोली, और जो देख सकता है वही बचा भी सकता है। मछली पानी में वापस जाने लगी। आरव ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा। पानी से आवाज आई, जब नदी तुझे बुलाएगी। अगले दिन से आरव बदल गया लेकिन बाहर से नहीं। वह वही था मगर अब वह नदी को समझता था। वह लोगों को रोकता जब वे ज्यादा मछलियां पकड़ते। वह बच्चों को नदी के पास फेंकने से मना करता। वह चुपचाप पहरा देता। गांव वालों ने देखा नदी का पानी साफ होने लगा। मछलियां लौट आईं, बाढ़ कम होने लगी और कुछ रातों में जब चांद पूरा होता, आरव को पानी में नीली रोशनी फिर दिखती। वह मुस्कराता क्योंकि उसे पता था कुछ जादू दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं। और जादुई मछली अब अकेली नहीं थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।